देख रहे हैं हम जो जातिगत जनगणना छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है, तो इस वजह से कितना आप इसका जाय मानते हैं? जाति जनगणना महत्वपूर्ण डिमांड है 3 वजह से। हम्म, सबसे पहला कमीशन जो था, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था, काका कालेलकर कमीशन, जो 1956 में बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू जी के कैबिनेट से 3 कारणों से इस्तीफा दिए थे। एक तो था जो हिंदू कोड बिल था, और दूसरा प्रमुख कारण था कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन नहीं बनाया गया। उनके इस्तीफा देने के बाद काका कालेलकर कमीशन बनाया गया, और एक अजीब बात थी कि काका कालेलकर जो खुद कमीशन के चेयरमैन थे, ब्राह्मण समुदाय से आते थे, बिल्कुल। उन्होंने कहा बाद में कि आई डोंट एग्री विद दिस रिपोर्ट, तो दैट रिपोर्ट वाज कंसाइन्ड टू द डस्टबिन। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि एक मुकम्मल रिपोर्ट तब बनता अगर 1961 में या 51 में सेंसस में कास्ट इंफॉर्मेशन को भी जोड़ा जाता। उसके बाद मंडल कमीशन ने भी इस बात को लिखा। 2011 में पार्लियामेंट का सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के उस समय जो प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम साहब जो चला रहे थे, उन्होंने इसको सेंसस कमिश्नर को नहीं भेजा, उन्होंने 5000 करोड़ से अलॉट किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स और एक एनजीओ को, कुछ एनजीओज को, और कास्ट सर्वे कराया। उसकी भी जानकारी वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, वो नहीं दे रही है लोगों को। और अभी जो है, जो मोदी सरकार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, और नहीं कराने के लिए उन्होंने जनगणना को ही रोक दिया। मैं आपको बता दूं कि 1891 से लेकर 1901, 1911 एवं प्रकार से 1941 सभी 10-10 साल में जाति जनगणना हुई, और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जनगणना हुई, लेकिन उसके परिणाम जो थे 2 वर्ष बाद आए। लेकिन इस सरकार ने जाति को जनगणना में नहीं किया जाए, और वो डायरेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जनगणना को ही रोक दिया। अच्छा। तो अभी देश में जनगणना नहीं हो रही है। हो सकता है वो बोले कि 2024 में हम जीतेंगे तो नहीं कराएंगे, और नहीं जीतेंगे वो तो भी सरकार कैसे निर्णय ले रही है? बिना इंफॉर्मेशन के, बिना डेटा के आप किस समुदाय को किस तरह से देश के संसाधन को बांट रहे हैं, इसका बहुत ही एक खराब एक डिस्कोर्स हो रहा है इस देश में, बिल्कुल, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। सही। तो जाति जनगणना की बात बहुत मुकम्मल है। आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स कैन डू सर्वेज, और पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया कि कास्ट सर्वेज होना चाहिए राज्यों द्वारा, जिससे वो अपने आबादी को उनके संख्या के अनुरूप, उनके सामुदायिक संख्या के अनुरूप उनको अपने संसाधन दे सके। बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे शुरू किया जी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति की और हाई कोर्ट ने उसको रोक दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि किन कारणों से रोका। वन ऑफ द रीजंस सेड दैट इट एंक्रोचेस अपॉन द प्राइवेसी। अच्छा। आपके निजता पर हमला होता है। तो जब आप अपने धर्म को बोलते हैं, जब आप अपनी शिक्षा को बोलते हैं, आपके घर में कितने कुर्सी है, कार है कि नहीं है, तो आपकी निजता पर हमला नहीं होता है। ये तो एक तरह से बहुत ही अन्याय हो रहा है पूरे ओबीसी समुदाय के तरफ से। और कल जो हैदराबाद में कन्वेंशन था, हम यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का एक करके था, सेल्फ रिस्पेक्ट कन्वेंशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, वहाँ ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए, जिससे 2024 से पहले सरकार बाध्य होकर जनगणना कराए और उसमें जातिगत जनगणना को जोड़े। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आज की जो राजनीति, आज के दौर के राजनीति